कल हमने क्लासेस से रिलेटेड चीज़ें देखी थी। उनमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रुप्स ही है। और उसके जो बेसिक फोर पिलर्स हैं वो, और उनसे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी निटी डिटेल्स जो आपको आगे फर्दर ग्रुप्स को स्टडी करने में, सॉरी ग्रुप्स को स्टडी करने में हेल्प आउट करेंगे। तो किसी को भी कंफ्यूजन है तो गो अहेड, यू कैन आस्क फॉर दैट। आई थिंक स्टार्ट कर लेना चाहिए फिर। अभी भी स्टार्ट कर ले। स्टार्ट कर ही लेते हैं। So, अच्छा, से पहले स्टार्ट करें, मुझे जस्ट जल्दी से सब बता दें कि आवाज़ मेरी क्लियर है या थोड़ा सा मैं ज़्यादा अपनी पिच बढ़ाऊँ आवाज़ की। जी आवाज क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ऊप से स्टार्ट लेते हैं, और ऊप्स के चार पिलर्स से हमें स्टार्ट लेना है और इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पहले रखा हुआ है मैंने इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इससे पहले कि मैं डायरेक्टली पिलर्स में डीप डाउन करूं, मुझे ये बता दें सबको, ये तो क्लियर है ना कि ओप्स हम यूज क्यों करेंगे? अल्टीमेटली जितनी चीज हम पढ़ेंगे उसका सबको मतलब या फिर मकसद क्लियर होना चाहिए कि वो यूज क्यों हो रही है। चैट में मुझे रिस्पॉन्ड करने इसका। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है हमारा इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन की सबसे पहले तो जो आपको डेफिनेशन मिलेगी। ओके, मैं ज़रा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। जो आपको डेफिनेशन मिलेगी सर जिया की रेपो में, इनिशियली मैंने वही लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको ज़रा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इनकैप्सुलेशन रेफर किस चीज़ को करता है, और इनकैप्सुलेशन यूज़ ही क्यों होगा। एक मेरे पास इधर इमेज है, एक वेंडिंग मशीन की। ये ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। अब इस इमेज में नोट करने वाली चीज ये है कि ये जो पूरी मशीन है, इसने ये जितने भी स्नैक्स हैं इनको एक जगह पे बंडल कर रखा है। दिस मशीन इज लाइक अ हाउस फॉर दीज स्नैक्स। एक ही जगह पे इन सारों को जमा कर रखा है, और हमें कुछ इसने मेथड्स बटन्स की सूरत में दिए हुए हैं जिनको यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं इन स्नैक्स को। और इंटरनली ये इनको कैसे हैंडल कर रहा है ये हमें नहीं बता रहा। कहने का मकसद ये है कि इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि वो आपके डेटा को, जिन्हें हम क्लासेस की लैंग्वेज में एट्रीब्यूट्स कहेंगे, और मेथड्स को यानी फंक्शंस को एक जगह पर जमा करता है। अब वो जगह क्या है? वो जगह होगी आपकी क्लास। क्लास की इस स्कोप के अंदर इसने इन सारे मेथड्स को और डेटा एट्रीब्यूट्स को एक जगह पर जमा कर रखा है, ठीक है। और दूसरी चीज, इनकैप्सुलेशन ये भी डिसाइड करता है कि कौन से एट्रीब्यूट्स मेनली एक्सेसिबल होंगे या नहीं होंगे। मेनली अगर इसको समराइज करें तो याद रखने वाली चीज सिर्फ इतनी है, आपकी जो इनकैप्सुलेशन है वो बंडल करता है डेटा को और एट्रीब्यूट्स को। लेट्स से अगर मैं किसी एट्रीब्यूट को मे बी प्राइवेट ना भी करूं तो भी चलेगा, लेकिन इनकैप्सुलेशन का मेनली जो फोकस रहता है वो रहता है बंडलिंग पे, यानी आपके डेटा एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स वगैरह हैं, इनको एक जगह पर जमा करना। सो दैट वाज द थ्योरी पार्ट। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मुझे ये बताएं, जो थ्योरी मैंने सिंपल करके बताने की कोशिश करी कि इनकैप्सुलेशन आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक जगह पर बंडल करता है, और वो जगह है आपकी क्लास, ठीक है। और ये भी डिसाइड करेगा कि कौन से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। दैट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये समझ में आया सबको?
सो काइंडली प्लीज चैट में ज़रा एक्टिव रहने की कोशिश करें। आई गेस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो एक क्लास बना रखी है मैंने वेंडिंग मशीन नाम से, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर इनिशियली जो क्लास का सिंटैक्स है कि हमें कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर में सेल्फ ऐड कर दिया। अच्छा, मुझे ये भी जल्दी से बता दें कि इस सेल्फ से तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सेल्फ क्यों इनिशियलाइजर में या कंस्ट्रक्टर में। सो कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ कीज कह लें या एट्रीब्यूट्स कह लें, उनको डिफाइन कर लिया। पहले का नाम था स्नैक्स एंड दूसरे का नाम था मनी। सेल्फ क्या है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ। सेल्फ में अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले ये देखते हैं। इसको जरा मैं जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा। सो अब सेल्फ से पहले सभी नोट कर रहे होंगे कि ये मैंने इसके पीछे दो अंडरस्कोर्स लगा रखे हैं। याद रहे, ये एक नहीं, ये दो अंडरस्कोर्स हैं। अब ये दो अंडरस्कोर लगाने का क्या मकसद था कि मैंने इस स्नैक की प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर दिया। याद रहे, ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर थे, इनको यूज अगर आप करते हो क्लासेस के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट के साथ, तो वो प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। सो प्राइवेट कर दिया स्नैक्स को। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इस क्लास के अंदर ही अवेलेबल होगा। क्लास के बाहर आप इससे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लेते हो उसमें अवेलेबल नहीं होगा। ना ही इसकी कोई चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल होगा। सो मनी बन, और इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट बना लिया मनी। एक और मेथड बनाया मैंने गेट स्नैक्स करके। अब ये जो मेथड है सिर्फ इसी तक ये स्नैक्स अवेलेबल होंगे। इसमें सिंपल सी लॉजिक लिखी हुई है कि जिसको भी स्नैक चाहिए होगा वेंडिंग मशीन से, यानी इस मशीन से, सो वो सिंपली आएगा, हमारे इस मेथड को कॉल करेगा। अब याद रहे, इसके पीछे कोई अंडरस्कोर्स नहीं है, तो ये पब्लिक मेथड है। ये जो अंडरस्कोर वाली चीज है, ये आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड दोनों के साथ लगती है। अगर लेट से मैं इसको इसके पीछे भी अगर अंडरस्कोर्स लगा दूं तो ये भी प्राइवेट हो जाएगा, सिर्फ इस क्लास तक ही अवेलेबल रहेगा। इन चीज़ों को बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो अमाउंट अगर जीरो से बड़ा है, जस्ट एक छोटा सा चेक लगाया हुआ है कि अमाउंट जीरो तो नहीं है। सो ये जीरो से बड़ा है तो आपकी जो मनी है जिसको आपने प्राइवेट कर रखा है, ये इंक्रीमेंट हो जाएगी। स्नैक्स माइनस हो जाएगा एक, और आपको ये कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एलिफ स्टेटमेंट लगी हुई है कि अगर स्नैक्स जीरो हो तो सिंपली बोल देना है कि आउट ऑफ स्नैक्स हो गए, या फिर इंसर्ट मनी, पैसे डाल दो कुछ। उसके बाद एक प्राइवेट मेथड मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है। सॉरी, इसको प्राइवेट नहीं करना था। हाँ, पब्लिक ही रहेगा ये। आपके जो पैसे हैं वो देखने के लिए, क्योंकि ये जो आपकी एट्रीब्यूट है मनी, ये प्राइवेट है, इसको देखने का कोई और तरीका नहीं है। इसको इस मेथड की मदद से ही देखा जा सकता है, जिसे आप गेटर भी कहते हैं। याद रहे, ये प्लीज माइक बंद कर दें। आप किसी भी प्राइवेट एट्रीब्यूट को देखना हो तो आप उसको हमेशा किसी ना किसी गेटर मेथड के थ्रू देखते हैं या अवेलेबल करा के देते हैं यूजर को। इसी तरीके से एक स्नैक काउंट मेथड है पब्लिक, ठीक है। अब जल्दी से इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मशीन नाम का मैंने एक इंस्टेंस बना दिया इसका। और गेट मनी पब्लिक मेथड, जी। गेट मनी का एक मैंने कॉल कर दिया इस ऑब्जेक्ट पर। और गेट स्नैक्स काउंट, ठीक है। अच्छा, इसे इग्नोर करिएगा, ये नीचे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स चल रही हैं, दैट्स वाई ये प्रिंट हो रहा है। एक मिनट, ज़रा मैंने भी कमेंट आउट कर दिया। खैर, इन्हें आगे चल के कमेंट आउट कर देते हैं, बट कहने का मकसद ये कि हमने एक इंस्टेंस बना लिया सिंपल, जो कल आप लोगों ने करके देखा था। और उस इंस्टेंस पे जो मेथड्स थे ये कॉल करके देख ली। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये कि जिन चीज़ों का हमने एक्सेस कंट्रोल करा था और उनका हमने रिजल्ट भी देख लिया, ठीक है। ये जीरो आ रहा है और ये 10। हमारे जो इनिशियली मनी थी वो जीरो है, क्योंकि अभी किसी ने कुछ परचेज नहीं करा।
और दूसरा स्नैक्स का काउंट था 10। अब कहने का मकसद ये यहाँ पे चेक ये करना था कि हमने ये जो कुछ एट्रीब्यूट्स बना रखे थे प्राइवेट करके, ये हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। इनको जल्दी से चेक कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट मशीन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मनी सजेशन आपको मिलेगी, बट जब उसको हमने रन करना है तो आपको एरर आ जाएगा। क्लास से बाहर आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपको उसका एक्सेस ही नहीं है, बल्कि आपकी जो इंस्टेंस है वो पहचानने से इनकार कर देगा कि ऐसा कोई ट्रिब्यूट था। इसी तरीके से इसका जो गेट स्नैक्स मेथड था वो भी जल्दी से रन कर देते हैं। तो वेंडिंग मशीन गेट स्नैक्स मेथड कॉल कर दिया और उसको मैंने अमाउंट पास कर दिया अपना। सो इट शुड प्रोबेबली प्रिंट के आपका अमाउंट कितना था जो आपने इंटर करा मशीन में, और एक छोटा सा मैसेज के एंजॉय योर 10 रुपए के तुरतुरे। अब जरा इस सारी इम्प्लीमेंटेशन को अपने कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करते हैं कि इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि आप डेटा एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को एक जगह पर बंडल करते हो, और आप कुछ अपने एट्रीब्यूट्स का एक्सेस भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। सो वही हमने स्टूडेंट्स करा, को ये क्या? जितने एट्रीब्यूट्स थे हमारे, दो एट्रीब्यूट्स ये और ये जो कुछ मेथड्स थे, इनको हम एक जगह पर ले आए और हमने इंटरनेट नहीं, परफेक्ट फ्रॉम है। स्क्रीन स्टक हो रही है क्या? जी थोड़ी सी हेलो, स्टक हो रही आवाज है। आ रही है मेरी सबको? जी सर आ रही है, लेकिन बीच में हाँ। स्टक हो गई थी अच्छा, थोड़ी कोई देर के लिए। कॉन्सेप्ट बीच में स्क्रीन स्टक होने की वजह से है? सही है, कोई स्टक नहीं होने सर। की वजह से अगर कॉन्सेप्ट रह गया हो तो वो पूछ लीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं रन करके दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ ये मेथड्स थे इस वेंडिंग मशीन के अंदर, लाइक आपका गेट स्नैक्स हो गया, ठीक है, वो आपसे अमाउंट लेगा, ठीक है। और उसके बाद गेट मनी था, यानी वो जो प्राइवेट आपका एट्रीब्यूट था मनी का, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। सही है। और इस तरीके से गेट स्नैक्स था, आपको स्नैक्स का काउंट दे देगा। इनको मैं जल्दी से रन करवा देता हूँ। वेंडिंग मशीन का हमने इंस्टेंस यहाँ पे बना लिया था, ठीक है। इंस्टेंस हम मशीन, और इसके ये तीनों मेथड्स यहाँ पर रन कर लेते हैं। ये इसका एक और मेथड ऊपर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि एक जो प्राइवेट एट्रीब्यूट था इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर दे, ये प्राइवेट एट्रीब्यूट और इंस्टेंस को कमेंट आउट कर दिया। और वो जो तीनों हमने फंक्शन अभी करे उनके ये आउटपुट आ गए। लाइक पहला था हमारा गेट मनी, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ अभी वेंडिंग मशीन इस लेवल पर, तो इस वजह से जीरो आया। उसके बाद स्नैक्स काउंट 10 था क्योंकि अभी तक कुछ डिडक्ट नहीं हुआ था। और उसके बाद हमने एक स्नैक्स, तो फंक्शन के रिटर्न में आ गया आपने 10 रुपीज पे करे एंड एंजॉय योर कुरकुरे। अब देख लेगा काउंटिंग। इसको जरा इग्नोर करिएगा, ये आगे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, उनको आगे चल के ही करते करते हैं कमेंट आउट। सो प्रिंट करा के हमने देख लिया, और हमारा कॉन्सेप्ट था ये भी यहाँ पर अलाइन हो गया कि आपने ये जो कुछ एट्रीब्यूट्स थे और मैथ्स थे, इनको एक जगह पर जमा कर लिया विच वाज क्लास। और आपने कुछ एट्रीब्यूट्स का एक्सेस भी कंट्रोल करके देख लिया कि उनको कब कैसे करना है एंड उनको पब्लिक कैसे रखना है। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर हटा देता हूँ तो ये पब्लिकली अवेलेबल है। क्लियर है ये? अभी भाई स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, मुझे सब ये बता दें, नहीं आ रही?
अच्छा मुझे अब रिकॉर्डिंग। नहीं जरा आ रही बताएं या मुझे, सबको नहीं आ स्क्रीन रही? सही नजर आ रही है? नहीं आ रही सर आवाज हाँ आ आपकी। गई आ गई। ये प्लीज कंफर्म कर दें वरना इशू हो जाएगा ये काफी। अच्छा मुझे अब जल्दी से ये भी बता दें जितने लोग एक्टिव हैं कि कॉन्सेप्ट जो इनकैप्सुलेशन का था वो समझ आया सबको? यस सर। नहीं। ओके। अच्छा जो जिनको नहीं समझ आया वो जरा ये मुझे पॉइंट आउट करवा दें कि कहाँ से समझ नहीं आया। कि नहीं समझ आया इज नॉट द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अभी भाई रिपीट कर दें। ये स्क्रीन रिपीट असल कर दो। में शो नहीं हो सो रही थी ना हमारे वॉइस के साथ। ठीक ठीक है, नो इशू। तो पहला पहला हमारा ऊप्स का पिलर था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनकैप्सुलेशन, ठीक है। नॉर्मली लोग इनहेरिटेंस से भी स्टार्ट करते हैं, हमने इनकैप्सुलेशन से कर रखा है, ठीक नहीं, है। इनहेरिटेंस तो सो अलग है। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने डेटा, इनहेरिटेंस अलग है लेकिन मैं नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग स्टार्ट इनहेरिटेंस से लेते हैं, ऐसे। मैं इनकैप्सुलेशन से स्टार्ट लिया है। सो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट ये है आपका कि डेटा एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को ये एक जगह पर बंडल करता है, ठीक है। ये वर्ड बंडल याद रखना है क्योंकि मे बी इसका कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन से थोड़ा सा कंफ्लिक्ट कर सकता है। सो इस बंडल वर्ड को याद रखना है सबने। इनकैप्सुलेशन बंडल करता है मेनली आपके डेटा एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को, ठीक है, आपकी क्लास के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के कुछ कंपोनेंट्स का यानी एट्रीब्यूट्स का एक्सेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने करके देखा, एक्सेस भी हमने रिस्ट्रिक्ट करके देख लिया, उनको प्राइवेट करके देख लिया। और ये सारे जो मेथड्स थे ये हमने एक क्लास के अंदर बना कर देख लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करता, इनको मैं प्राइवेट नहीं करता, सो स्टिल क्या ये इनकैप्सुलेशन ही कहलाएगी? सो द आंसर इज यस, ये स्टिल इनकैप्सुलेशन ही कहलाएगी, भले आप एक्सेस कंट्रोल ना करें। दैट्स टोटली अप टू यू कि आप एक्सेस कंट्रोल करते हो या नहीं। बट एज फार एज आपने ये क्लास बना दी और उसमें ये सारी चीजें बंडल कर दी, दैट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। यार हमजा और मोहसिन, आप ठीक। दोनों कहाँ हो? आवाज़ आ रही है मेरी? कहीं पर इशू है तो प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट करवाएं। नहीं नहीं, सही है सब कुछ, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा ये सबको मिस क्लियर है? शेरीन है शायद, इनको ओके। थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे दे, छोटा सा। रिपीट तो अभी करा है मैंने बस। चले मैं एक और बार कर देता हूँ। अच्छा आज आई आप डोंट नो, नेट कंटिन्यू, हमारा साथ रिकॉर्डिंग नहीं से दे देख रहा। लेंगे। हम्म, मेरा खुद यही है। चले। अच्छा हाँ ये भी है, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। और ये किसी ने सेल्फ का भी पूछा था, ये भी जल्दी से मैं टच करके फिर आगे बढ़ता हूँ क्योंकि सेल्फ बहुत ज़्यादा काम आ रहा होगा। अच्छा याद रहे ये जो सेल्फ है ना आपका, ये इस क्लास ये एक एज अ ब्लूप्रिंट यूज हो रही है, या कह लें कि एक वो एज अ सांचा यूज हो रही है जिसको आप यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो ये जिस जो भी आप इससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए सेल्फ इस्तेमाल हो रहा है कि इस क्लास से जो ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एट्रीब्यूट्स बना दो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये बना दो, ठीक है। So, आगे अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। अब याद रहे कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन थोड़ा सा मिल सकते हैं लेकिन इनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको हाइड कर देते हो, ठीक है। डिटेल यानी पूरा एक काम, एक मेथड, एक फंक्शन कैसे कैरी आउट हो रहा है उस पूरे को आप हाइड कर देते हो। जस्ट यूजर को सिंपल से कुछ उसको यूज करने के लिए मेथड्स वगैरह दे देते हो जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ना आ रही हो। दैट इज इनकैप्सुलेशन। सो इसको जरा अगेन वेंडिंग मशीन के ही एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आपकी ये जो वेंडिंग मशीन है, ये किसी का माइक खुला हुआ है प्लीज बंद कर दें। आपकी जो वेंडिंग मशीन है इसमें स्नैक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पड़े हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के पड़े हुए हैं। लेकिन आप क्या करते हो, सिंपल जाके कुछ बटन्स को प्रेस करके और
अपनी मर्जी का स्नैक ले लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि पीछे वो स्नैक बैकएंड पे क्या प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है। इससे आपको कोई गर्ज नहीं होता, और ये आपको डिटेल शो भी नहीं की जाती। यही चीज कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन, कि आप किसी भी काम को करने के जो पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप उसको हाइड कर देते हो, बस यूजर को आप एक सिंपल सा इंटरफेस दे रहे हो ऑपरेट करने के लिए। याद रहे, आपकी एब्स्ट्रैक्शन मेनली मेथड फंक्शन से डील कर रही होती है, उनका एक्सेस कंट्रोल करने से। सो ये जो वेंडिंग मशीन थी एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में, इसमें हमने क्या करा, एक तो ये स्नैक हमारा प्राइवेट मेथड बना ही हुआ है, सॉरी एट्रीब्यूट बना हुआ है। एक मैंने मेथड बनाया प्रोसेस स्नैक करके, इसके पीछे मैंने डबल अंडरस्कोर लगा दिया, दिस मीन्स कि ये प्राइवेट हो गया। अब ये जो आपका मेथड है, ये एक बार अवेलेबल नहीं होगा। ट्राई कर लेते हैं जल्दी से, क्या नाम था इसका, गेट स्नैक्स वेंडर डॉट प्रोसेस स्नैक, ठीक है। अंडरस्कोर के पीछे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो पता है हमें कि ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, लेकिन करके देखते हैं। एरर आ गया आपके पास कि ये जो वेंडिंग मशीन में से आप ये एक्सेस करना चाह रहे हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सो प्राइवेट मेथड आप जिस भी चीज को कर देते हो, वो आपकी क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। सो अगेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको अलाइन करते हैं इसके साथ। अब ये जो मेथड है ये क्या कर रहा है, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई स्नैक लेने की कोशिश की, आप अमाउंट दे दिया, ठीक है, हमने जो लगा कि अमाउंट जीरो से बड़ा वो हमने लगा दिया, बेसिक पाइथन 101। और जैसे ही आपका ये चेक क्लियर हो गया, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपने इतना अमाउंट पे कर दिया, और आपका वो जो स्नैक है वो लाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा इस मेथड को कॉल करके। याद रहे, ये प्राइवेट मेथड है, इसको हम सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर, तो क्लास के अंदर ही हमने इसको एक्सेस करा, और एक्सेस करके आपका वो जो स्नैक लाने का प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये प्रिंट करा दिया कि स्नैक एंजॉय योर स्नैक्स, और लास्ट में कुछ सिंपल से चेक्स। अब देख लेते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। मैं गेट स्नैक्स को कॉल कर लेता हूँ आफ्टर कमेंटिंग दिस आउट, और 10 रुपये उसको हमने 10 रुपीज उसको हमने पास कर दिए। सो एक तो आ गया यू पेड 10 रुपीज, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट थी। दूसरा प्रोसेस स्नैक कॉल हुआ मेथड, ठीक है। अब प्रोसेस स्नैक के अंदर ये कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स थी, वो यहाँ पर प्रिंट हो गई, ठीक है। और उसके बाद एट लास्ट आ गया एंजॉय योर स्नैक्स। सो यहाँ पर अब इस पूरी इम्प्लीमेंटेशन को अगेन अपने कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं, कि एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था, कि आपने अपनी जो कॉम्प्लेक्स डिटेल थी उनको हाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिटेल क्या थी, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कि हमारा स्नैक कैसे प्रोसेस होके हम तक आ रहा है। आ, यहाँ पर हमने सिंपल स्टेटमेंट्स ही लिखी है प्रिंट, लेकिन उसको सिनेरियो से कनेक्ट करना था। सो ये जो मेथड था कैसे प्रोसेस होके आ रहा है, ये हमने यूजर से हाइड कर रखा है। बस यूजर जब भी हमसे स्नैक मांगेगा, सिंपल उसका जो काम है मांगने का, वो जब वो करेगा, अपना अमाउंट एंटर करेगा, तो हम उसको स्नैक प्रोसेस करके ला देंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको एब्स्ट्रैक्शन का? सर, इसमें जो अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन यूज अगर हो रही है ये चैट, प्रोसेस। जी एब्स्ट्रैक्शन आपका आवाज कट रहा है। जी, मैं ये कह रही हूँ जो एब्स्ट्रैक्शन जो यूज हो रही है, ये प्रोसेस स्नैक्स हम्म। का मतलब केस है क्या? इसमें जैसे कॉम्प्लिकेटेड सा केस है तो उसको हमने हाइड इन कर दिया यूजर से, इस तरह से। जी, उसको हमने हायर, बिल्कुल बिल्कुल 100% यही है। आपकी जो कॉम्प्लेक्स डिटेल थी वो आपने हाइड कर दी। फॉर एग्जांपल, आप कैमरा की एग्जांपल ले लें। अगर आप एक इमेज क्लिक करते हैं कैमरा से, तो उसके पीछे वो शटर कैसे वो सारी लाइट कैप्चर कर रहा है और आपको प्रोसेस करके उस वर्टिकल इमेज को सीधा करके दे रहा है, ये सारी कॉम्प्लेक्स डिटेल आपको नहीं पता होती। जस्ट आप एक बटन क्लिक करते हैं और इमेज क्लिक हो जाती है और आपको आउटपुट मिल जाता है। सो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, कि आप अपनी जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं उनको हाइड कर रहे हैं, और उनको हाइड करके सिर्फ जो सिंपल सा एक इंटरफेस आपने बना रखा है वो आप यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट ओके ऑफ ठीक। एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर का क्वेश्चन उठ सकता है, जो मे बी एक्टिव बैठा हुआ है, और यार वॉइस बड़ा बंद कर दिया। सो जो भी एक्टिव बैठा हुआ है उसका ये क्वेश्चन उठ सकता है कि
प्राइवेटाइजेशन हमने इनकैप्सुलेशन में भी करी, और प्राइवेटाइजेशन हमने कुछ चीजों को छुपाना हमने एब्स्ट्रैक्शन में भी करा। तो क्या ये दोनों सेम है? क्या ये same है? अच्छा, बेटर होगा कि आप लोग माइक यूज कर लें, जिसको कोई भी चीज बोलनी है माइक यूज कर लें, क्योंकि चैट में टाइम लगेगा ऑब्वियसली। और प्लीज जरा इस बात का आंसर करें। नो सर, क्योंकि इंस्टैप्सुलेशन जो है वो प्रोसेस है जो बंडलिंग फंक्शन एंड एट्रीब्यूट, उसमें हम आपने कहा था कि प्राइवेट जो है हम लोग एक हम्म। ऑप्शनल यूज करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इससे अलग हुआ कि एट्रीब्यूट इसके अंदर हम प्राइवेट रखते हैं, तो वो जो पब्लिक है वो कॉल कर रहा है हाइडिंग डिटेल्स एब्स्ट्रैक्शन में। वेरी गुड, मतलब समझ आ रहा है सब। वेरी गुड हो गया। और एब्स्ट्रैक्शन एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि मेनली एब्स्ट्रैक्शन में हम मेथड से डील कर रहे होते हैं। मेथड्स को ज़्यादातर, जो कॉम्प्लेक्स पूरा एक प्रोसेस है उसको हम हाइड कर रहे होते हैं। आप एक एट्रीब्यूट को भी हाइड कर दें, हाइड कर दें, वो भी एब्स्ट्रैक्शन में ही आ रहा है, बट मेनली इट डील्स विद दीज डेफिनेशंस। सो आगे बढ़ें। क्लियर है सबको? हेलो, आवाज़ आ जी रही है सर। मेरी सब तक? जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम सो वालेकुम द हबीब भाई नेक्स्ट जी, आप कॉन्सेप्ट कंटिन्यू इज, करें। इनको जरा कमेंट कर दूं। तो अब ऊप्स का सबसे इजी कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का। सबसे इजी है कि आप इनहेरिट इनहेरिट कर रहे हो, यानी कोई चीज ले रहे हो अपने एंसेस्टर से। यानी जैसे कोई पेरेंट है, उससे उसका चाइल्ड कोई चीज ले रहा हो, सिंपली दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो एग्जाम्पल क्लास की, पेरेंट क्लास की, कार की, और इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन रखे हैं। एक व्हील, और उसकी हमने वैल्यू खुद से दे रखी है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं पैरामीटर ले लेता ये वैल्यू, फॉर एग्जांपल व्हील्स करके, तो जब भी मैं यहाँ पर इंस्टेंस कॉल करता तो मुझे ये व्हील की वैल्यू देनी पड़ेगी। आई होप सो ये सारी चीज आप लोगों ने देख ली होंगी। अभी भाई वो वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही थी थोड़ी सी, अगर भाई एक दफा बिल्कुल, रिपीट मैंने कर मुंह के देंगे तो। करीब रखा हुआ है, स्टिल यही प्रॉब्लम आ रही है। हमजा, मैंने are you there? सॉरी, मुझसे बोल रहे हैं। हमजा, जी जी, इधर ही, इधर ही हूँ आप। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट 1 मिनट रह गया, सो मैं एक काम करता हूँ, गूगल मीट की तरफ ही चला जाता हूँ, नेक्स्ट लिंक, क्योंकि वो कम इंटरनेट कंज्यूम करता है। हमजा गूगल मीट पे सही चले हो जाओ। गया। ठीक है यार, रिकॉर्डिंग का देख लेना फिर, ठीक क्योंकि है, गूगल सब मीट पे मेरे पास सबको रिकॉर्डिंग नहीं होती। जी हबीब ओके भाई भाई, ठीक ओके है। ओके। क्लियर है, क्लियर है, अब कंटिन्यू करिए। बता दिया गया है। ठीक है, ठीक है, जब ठीक है, तक आप सब करिए। ज्वाइन हो रहे हैं, मैं जल्दी से एक 2 मिनट के अंदर ओवरव्यू देता हूँ दोनों कॉन्सेप्ट का, और आगे बढ़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स आप अपने डेटा एट्रीब्यूट्स को, मेथड्स को एक जगह पर बंडल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल थी वेंडिंग मशीन, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स को और कुछ मेथड्स को एक जगह पर बंडल कर लिया। तो हमने एट्रीब्यूट्स का एक्सेस कंट्रोल करके चेक कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि आप अपनी जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको हाइड कर देते हो, और सिंपल इंटरफेस है आपका, या सिंपल सी चीजें वो सिर्फ आप एक्सपोज करते हो यूजर को। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका रिमोट हो गया, रिमोट पे आप कोई बटन दबाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि अंदर सर्किटरी में कैसे ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे हैं, जिससे आपको जो आउटपुट होता है वो मिल जाता है।
तो उसकी एग्जाम्पल थी वेंडिंग मशीन, जिसमें हमने हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, प्रोसेस स्टैक था, उसे मिमिक करा और उसको प्राइवेट कर दिया था अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज करके, ठीक है। और सिर्फ यूजर को जब उसने स्नैक मांगा तो हमने उसको अंदर ही अंदर प्रोसेस करवा के दे दिया, उसको ये हमने मेथड अलाउ नहीं करा एक्सेस करना। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। अच्छा याद रहे, अभी हम इनकी डिटेल्स को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, वरना इसमें और भी डिटेल्स हो सकती हैं, लाइक पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, फुल एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एक्सेट्रा। तो जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, और जो रेपोज अवेलेबल है तो फिर आप जल्दी स्टडी कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद इनहेरिटेंस था, आप अपने किसी पेरेंट से, सिस्टर से कोई चीज ले रहे हो, दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। विरासत में आपको कोई चीज मिल रही है। तो क्लास एक हमारी बनी हुई थी कार नाम की, ठीक है। अब उसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं, ग्रीन, इसकी हमने कांस्टेंट एक वैल्यू दे रखी थी 4, ठीक है। भी हम यहाँ से कुछ भी एज एन आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं ले रहे, तो आपने होपफुली प्रैक्टिस कर रखी। तो एक मेथड बना हुआ था हमारा सेल्फ करके, इसमें सॉरी ड्राइव करके, सिंपली आपको कहेगा कि कार रन करती है, ठीक है। अब वहीं से हमने एक और कार बनाई, एक और क्लास बनाई हाइपर कार करके, ठीक है। अब ये इनहेरिट कर रही है कार क्लास की पेरेंट क्लास। अब याद रहे इनहेरिटेंस आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट कर रही है। सिंपली होगा कि जैसे हम कोई भी मेथड कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबीसी मेथड, मेथड कॉल करने के लिए हम ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो वही पैरेंथेसिस उस क्लास के नेम के आगे होंगी, और उसमें उसकी जो पेरेंट क्लास है उसका नेम आ रहा होगा, ठीक है। दिस विल बी शोइंग दैट आपकी ये जो क्लास है ये एक चाइल्ड क्लास है, और ये किसी और क्लास से इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो इसका हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया एज यूजुअल, जो उसका अपना मेथड होगा, जिसके ऑब्जेक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प करेगा, या इसके इंस्टेंसेस क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पे एक और नई अगर आपने स्टडी नहीं करी हुई तो एक नई चीज आ रही है, दैट इज सुपर। ये सुपर समझने वाली चीज है, समझना इंपॉर्टेंट। सुपर के बाद मैंने एक और चीज दोबारा से ला रखी है, इनिट। अब याद रहे कि ये जो कुछ हमने पेरेंट क्लास में एट्रीब्यूट्स बना रखे थे ना, व्हील्स एंड डोर्स, व्हील्स हमारे पास 4 थे और डोर्स भी हमारे पास 4 थे। अब ऐसा डायरेक्टली और कोई तरीका नहीं है कि हमने फॉर एग्जांपल इसको बता दिया कि आप चाइल्ड क्लास हो कार की, तो हमें वो सारी चीजें डायरेक्टली मिल जाए। वो ये जो आपकी पेरेंट क्लास की सारी चीजें हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप सुपर कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, ये सुपर का जो मेथड है ये इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब जब सुपर पर मैंने ये इनिट मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट जो हमारा डाटा है ये कॉल करा, इसका मतलब था कि मैंने सुपर को यूज करते हुए अपनी पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इसे यहाँ पर कॉल करवाया है। क्यों कॉल करवाया है, वरना मुझे बार बार क्या करना पड़ता, दोबारा से यहाँ पर आता मैं और दोबारा से ये सेल्फ डॉट फील्ड्स करता, इनको असाइन करता, देन इसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो उनमें नहीं आनी थी वो ऐड करता, वो सारा काम दोबारा से मुझे करता। उनको अगर मुझे यहाँ पर लाना है तो सिंपली मैं सुपर कीवर्ड को यूज करके अपनी इस पेरेंट क्लास पर पहुंचूंगा और यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूंगा, ताकि इसमें जो कंस्ट्रक्टर मेथड सॉरी डेटा एट्रीब्यूट्स बना रहा था वो मुझे हाइपर कार के अंदर भी या इस क्लास के अंदर भी मिल जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद उसको रन करके चेक करें। अच्छा यार, ये लाइक वगैरह का ना भेजो, कुछ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे, ठीक है। पूछे फिनांसिंग प्रोग्राम क्या। नहीं, मुझे बता दें सबको यहाँ तक क्लियर है, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज माइक खोल के पूछ सकते हैं आप। सर एक क्वेश्चन है, अगर हाइपर कार में कोई ऐसी वैल्यू हो जो इनहेरिट कार में नहीं हो। मैम मेरे पास किसी का कोई भी कमेंट शो नहीं हो रहा। हाँ, वो हम तो अगर
इसमें ऐड करके देखिए कैसा लगे आपको। आप लोग जो भी कर रहे हो आप एग्जाम्पल यहाँ पर टाइप ऑफ नई कर लिया लाइन करें। ऐड कर देता हूँ। अभी बार को समझ नहीं आ रहा है कि आप मैसेज को देख नहीं सकते। जी जी। तो इसका क्वेश्चन हाँ जी समझ आ गया। कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कर लेना है, ठीक है, ताकि पेरेंट वाली जितनी भी चीजें वो आपको मिल जाए। जल्दी से इनको एक्सेस करके देख लेते हैं। और प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक ओपन करके पूछते हैं। यहाँ पर मुझे किसी कमेंट्स नहीं दिख रहे। एच सी डॉट में भी अब जितनी भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉपर्टीज हैं पेरेंट वाली भी, और जो अभी हमने बनाई वो भी, वो हमें सजेस्ट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीन्स हो गए, इसको भी मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास भी नोट्स, और इसके अलावा एक हमारे पास मेथड भी था पेरेंट क्लास का, वो भी हमें यहीं पर ही मिल गया डायरेक्टली, ठीक है, उसे भी चला लेते हैं साथ में, दैट वाज ड्राइव। और एक और हमने यहाँ पर ही प्रॉपर्टी बनाई थी या एट्रीब्यूट बनाया था हमारा स्पीड का, इसे भी यूज कर लेते हैं। लेट्स सी, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि हमें 4 मिलना चाहिए, फिर दोबारा 4 मिलना चाहिए, और ये प्रिंट स्टेटमेंट चलनी चाहिए, और अगेन 120 मिलना चाहिए। एज एक्सपेक्टेड पहले हमें डोर्स मिल गए, व्हील्स मिल गए, प्रिंट स्टेटमेंट आ गई, और आपका एक 120 है, उसके बाद नन है। That means none क्यों आया? अच्छा, नन इसलिए आ रहा है कि ये जो आप हमारा मेथड था ड्राइव, इसको मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो इसकी जो अपनी प्रिंट स्टेटमेंट थी वो तो प्रिंट हो रही है, लेकिन ये जो दूसरा वाला प्रिंट है इसको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो हमारा ड्राइव मेथड है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इस वजह से वो नन आ रहा है वहाँ, ठीक है। अगर इसको हमने डायरेक्टली चलाना है विदाउट नन तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ गया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसको जरा दोबारा टच करते हैं। दैट वाज इनहेरिटेंस, कि आप अपने किसी भी पेरेंट से कोई भी चीज ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पेरेंट क्लास थी कार, उससे सिंपली कुछ प्रॉपर्टीज बनी हुई थी, एक मेथड बना हुआ था, वो हमने एक और नई क्लास बनाई हाइपर कार, उसको बोल दिया पेरेंट लगाकर, और पेरेंट क्लास का नाम देके कि आप इस क्लास के बच्चे हो, ठीक है। और इसका जो कंस्ट्रक्टर था उसमें हमने एक और कीवर्ड कॉल कर दिया, सुपर। सुपर मेथड क्या करता है, सुपर कीवर्ड क्या करता है, हमारी हेल्प करता है कि हम जो पेरेंट क्लास की चीजें हैं, मेथड है और एट्रीब्यूट्स वगैरह, उनको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर मैंने इनिट कॉल कर दिया। इनिट इसलिए कॉल करा कंस्ट्रक्टर कि पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए इन वैल्यूज को बनाएगा, वो वैल्यूज हमें यहाँ पर भी मिल जाए, बार बार हमें नहीं बनानी पड़े। और एक नई वैल्यू भी हमने यहाँ पर यानी एट्रीब्यूट यहाँ पर बना दिया इस चाइल्ड क्लास का, दैट वाज ऑफ स्पीड। और इन सबको हमने प्रिंट करके भी देख लिया। इनहेरिटेंस सबको क्लियर है? यस सर। सब क्लियर है? क्योंकि अगेन मुझे किसी कमेंट्स नहीं दिख रहे। हमजा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं सब क्लियर है। इस वक्त रिकॉर्डिंग की क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मैंने हाँ कर दिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट प्लीज जो लाइव चल रहा है उस पर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई ऐसी क्वेरी हो जो सबको कुछ नया लर्न करने में हेल्प करे। इस वजह से लाइव पर ध्यान दें, रिकॉर्डिंग में तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ऑब्वियसली डायरेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नेम को समझ लें। पॉली का मतलब है मेनी, और आपका जो प्रिज्म वर्ड है उसका मतलब है स्टेट्स या फॉर्म्स, ठीक है। यानी इन सिंपल वर्ड्स मैनी की फॉर्म्स। कोई भी
भी चीज आपकी बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल हो सके, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब इसकी जरा एक रियल लाइफ एनालॉजी भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लें आपके पास एक रिमोट है, ठीक है। उसको आप टीवी पे यूज करते हैं तो आपके चैनल्स आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, वट एवर टीवी से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। उसी रिमोट को आप किसी लेट से म्यूजिक प्लेयर के साथ यूज कर रहे हैं तो आपकी म्यूजिक चेंज हो रही है और वॉल्यूम लेट से कम ज्यादा हो रहा है। उसी रिमोट को आप एसी के साथ यूज कर रहे हो तो आपका एसी ऑपरेट हो रहा है। कहने का मकसद ये कि ये जो एक सिंगल रिमोट है, ये मल्टीपल जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। कि एक ही रिमोट मल्टीपल फॉर्म्स में यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, कि आपकी कोई एक ही चीज मल्टीपल तरीकों से यूज हो जाए। और वो जो टीवी था, रिमोट क्या कहते हैं, म्यूजिक प्लेयर था या एसी था, उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा कि ये हर बार मेरे पास नया रिमोट आना चाहिए, एज लॉन्ग एज उसको वो जो मेथड है अपना वो मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर साथ में एक और चीज भी हमारे पास आएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। इसको जरा थोड़ी देर में समझते हैं। इससे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। हमारी एक एनिमल क्लास है जो कि आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इसका कोई भी इंस्टेंस नहीं बन सकता। ठीक है, ये खाली क्लास होगी, एम्प्टी, बिल्कुल एज अ टेम्पलेट ये यूज हो रही है। ठीक है। इसको बिल्कुल उस तरीके से कंपेयर कर लें कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेसेस यूज होते थे, इसको यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह या चीजें बनाते थे। ठीक है। काइंड ऑफ ये बिल्कुल वैसे ही है। आप क्या कर रहे हो, एक क्लास बना दी, उसको आपने ये आपका एक एबीसी मॉड्यूल है, उसमें से आपने एबीसी इंपोर्ट करा लिया। एबीसी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। ठीक है। याद रहे आपकी क्लास से वो डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्शन का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है कि आपकी क्लास एज अ टेम्पलेट यूज हो। ठीक है। तो वो डायरेक्टली नहीं हो सकता, आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा या ये क्लास यूज करनी पड़ेगी। हमारी जो पेरेंट क्लास है वो भी चाइल्ड क्लास है एबीसी की। ठीक है। अब उसमें मैंने ये डेकोरेटर यूज कर लिया कि ये जो मेथड है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी इसको हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे, ये एज टेम्पलेट यूज होगा। याद रहे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। अब इससे इनहेरिट कर रहा है सबसे पहले हमारी डॉग क्लास। ठीक है। इसके अंदर भी एक मेथड है। अब याद रहे, इसने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया, यानी इसने हमारी जो डॉग क्लास थी, डॉग चाइल्ड क्लास है, इसने क्या करा, इस मेथड को लिया और इसकी अपनी डेफिनेशन दे दी। यानी क्या करा, एक तो जो भी इसमें सेल्फ आ रहा होगा यानी इससे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा उसकी टाइप दे दी और एक अपना स्ट्रिंग दे दिया, यानी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर दी। ठीक है। आगे हमने एक और क्लास बना रखी है जो अगेन इस एनिमल से इनहेरिट कर रही है। इसने क्या करा, इसने भी स्पीक मेथड को लिया और यहाँ स्पीक मेथड आर्ग्यूमेंट की पास होता है अपनी पेरेंट क्लास का। डेफिनेशन। मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ जब इनहेरिट करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करते हैं पेरेंट क्लास को, वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने एनिमल पास सॉरी, किए। ये पॉलीमॉर्फिज्म में ये आपने जो एनिमल पास किया है इसका ये तरीका जो ये है। एबीसी था ना, इसको आपने अगेन जैसे हमारा जी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो डायरेक्ट कोई भी क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बन सकती, उसको आपने यही चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा एबीसी का। ठीक है, ये एबीसी कहीं पर एक क्लास पड़ी हुई है पहले से बनी हुई, आप क्या कर रहे हो, उसी क्लास में से अपनी आपने एक क्लास इनहेरिट करवा ली। ठीक है। जब भी वो आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई और उसी के उसके अंदर फिर आप ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर पा रहे हो। अगेन इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये जैसे एक टेम्पलेट के तौर पे यूज हो रही है एज एन एम्प्टी क्लास। ठीक है, क्लास भी एम्प्टी है और उसमें हमने जो मेथड बनाया ये भी एम्प्टी है। इससे जो भी इनहेरिट करेगा वो इसका स्ट्रक्चर फॉलो करेगा और इसमें जो भी मेथड है उसकी अपनी डेफिनेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉग क्लास थी, इसने अपनी डेफिनेशन दी और कैट क्लास ने अपनी डेफिनेशन दी। उसके बाद क्या करा,
हमने एक नॉर्मल सा फंक्शन बना दिया, ठीक है, और उसको एक टाइप हिंट दे दी कि आप एनिमल क्लास के से अपनी टाइप डिफाइन करवा दो, ठीक है, या हिंट ले लो कि आपके पास ऐसा ही कुछ आएगा जैसा ये जो स्ट्रक्चर है एनिमल क्लास का, ठीक है। तो हमारा ये जो एनिमल साउंड मेथड है, ये क्या कर रहा है, आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें स्पीक मेथड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आने वाला है, उसको जरा गौर से देखिएगा। हमने क्या करा, एक डॉग क्लास का इंस्टेंस बना लिया, उसके बाद एक कैट क्लास का इंस्टेंस बना दिया। याद रहे डॉग क्लास के पास भी स्पीक मेथड है और कैट क्लास के पास भी स्पीक मेथड है, लेकिन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन चेंज है। फिर हमने क्या करा कि ये जो हमारा एनिमल साउंड मेथड था, ये कॉल करवा लिया और उसको पहले डॉग का जो इंस्टेंस था ये पास कर दिया, और दूसरी बार कॉल करवाने पे उसको कैट का इंस्टेंस पास कर दिया, ठीक है। अब एनिमल मेथड ने क्या करा कि उस ऐसे जो स्पीक मेथड था उसको कॉल कर दिया। उसको जरा रन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को उसके साथ अलाइन करते हैं, ठीक है। अब याद रहे यहाँ पर इसकी टाइप भी आ रही थी, तो टाइप बता दी इसने कि ये किस ऑब्जेक्ट से बन रहा है। आपका जो डॉग क्लास थी उसका ये क्या कहते हैं इंस्टेंस है, और इसका जो स्पीक मेथड था इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ से अभी ये टाइप हटा देता हूँ। अ, और दूसरी जगह पे म्याऊ प्रिंट हो गया। अब जरा यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को अलाइन करते हैं, दैट इज कि ये जो हमारा मेथड था एनिमल साउंड, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके पास जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके पास स्पीक मेथड होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने उसको डॉग का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसके पास भी स्पीक मेथड था। कैट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसके पास भी स्पीक का मेथड था। तो उसको फर्क नहीं पड़ा कि आपने उसको डॉग का ऑब्जेक्ट पास करा या कैट का ऑब्जेक्ट पास करा, एज लॉन्ग एज उसको अपना जो रिक्वायर्ड मेथड है वो मिल रहा है। ये आपका है पॉलीमॉर्फिज्म, कि जब तक उसको जो रिक्वायर्ड चीज है वो मिल रही है उसको कोई इशू नहीं है। और आपका ये जो एक ही मेथड है ये मल्टीपल तरीकों से काम कर रहा है, कि जो आपका एक स्पीक मेथड है ये डॉग के टाइम पे डॉग वाली इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है और कैट के टाइम पे कैट वाली इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। अच्छा, ये सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि इसको जब तक ये मेथड मिल रहा है ये काम करेगा। यही आपका डक टाइपिंग का भी कॉन्सेप्ट है। आप कहीं पे कोई मेथड बना दो तो आप कहीं से भी वो मेथड ला के दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज उससे वो मेथड मिल रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म सबको समझ आया हो या इसको रिपीट करने की जरूरत है? अभी भाई जी। जी हाँ, समझ आया। पॉलीमॉर्फिज्म से यहाँ पढ़ रही है या दो जगह पढ़ रही है? आपका ये जो मेथड कॉल हो रहा है हाँ। यहाँ पर, ठीक है, ये जितनी भी ऊपर क्लासेस बन रही है ना, ये जस्ट वहां से इनहेरिट करके आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसकी टेम्पलेट को फॉलो कर रही है। इसका जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन आपकी असल यहाँ पर हो रही है। ये जो एनिमल मेथड है इसको स्पीक मेथड पहले डॉग ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, फिर कैट ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि जहाँ से भी मिले बस मुझे स्पीक मेथड मिलना चाहिए। ये है आपका पॉलीमॉर्फ डक टाइपिंग। और ये जो आपका स्पीक है, यहाँ पर आपका पॉलीमॉर्फिज्म आ गया कि जो स्पीक है पहले ये इसका वाला था, ठीक है, रन हो गया कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट डॉग का था, रन हो गया कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी किसी एक स्पीक मेथड ने दो इम्प्लीमेंटेशन दे दी हमें, पहले डॉग की इम्प्लीमेंटेशन दे दी स्पीक मेथड की, और देन कैट की इम्प्लीमेंटेशन दे दी स्पीक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है ना, तो जब देखिए ओवरराइड यहाँ हो रही है ना, यहाँ पर भी पॉलीमॉर्फिज्म काम करेगी। पॉलीमॉर्फिज्म आपका यहाँ तक है। ये जो आपका स्पीक मेथड है ना ये दो तरीकों से काम कर रहा है। पहले जब इसको डॉग वाला स्पीक मेथड मिल गया तो उसने ये जो मूव था ये वाला पूरी जो इम्प्लीमेंटेशन थी ये चला दी। लेकिन जब कैट स्पीक मिला तो उसने ये वाली इम्प्लीमेंटेशन चला दी। यहाँ पर ये जो था ना एनिमल साउंड को हमने कॉल करा ये आपका डक टाइपिंग में आ रहा है। आपने पहले डॉग से दे दिया, देन कैट से दे दिया। इस फंक्शन ने चेक करा कि इसके पास आपका ये जो मेथड है ये है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे लिख ओवरराइडिंग देता हूँ। जब आप कर रहे हैं स्पीक मेथड को हम्म, ओवरराइड कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको जी जी लगता है कि वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है? बिल्कुल है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। इवन आपके जो ऑपरेटर्स
मल्टीपल जगहों पे अलग अलग अपने बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, वो भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है। तो यहाँ पर दो जगहों पर पॉलीमॉर्फिज्म काम कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल राइट। आपका एक जो मेथड बना हुआ है वो मल्टीपल तरीकों से बिहेव कर रहा है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है। और आपका ये जो आप ओवरराइड कर रहे हो मेथड्स को, ये भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके। और आपकी वो जो मेथड्स हैं जो मल्टीपल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका प्लस हो गया, वो नंबर्स दोगे तो प्लस करवा देगा, और स्ट्रिंग्स दोगे तो कंकैटिनेशन करवा देगा, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर डक टाइपिंग क्या काम है? डक टाइपिंग आपकी यहाँ पर आ रही है कि जो आपका एनिमल मेथड है ना, एनिमल साउंड मेथड, इसको ये एक मेथड चाहिए स्पीक का। इसके पास जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से इसको स्पीक का मेथड चाहिए। ठीक, तो डक टाइपिंग क्या चेक अब वो करती है? कहीं से भी आ जाए, वही मैं बता रहा हूँ, वही स्पीक मेथड ये कहीं से भी आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीक मेथड है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है डक टाइपिंग का। डक बस मुझे टाइपिंग कुछ से चीज क्या मिलनी चेक? चाहिए। डक टाइपिंग डक क्या टाइपिंग चेक? मतलब मुझे जो सिर्फ बिहेवियर चेक मेरी करती है रिक्वायर्ड चीज डक है ना, टाइपिंग, टाइप्स कोई भी हो। बिहेवियर कह सकते हैं आप। हम्म, मुझे जो मेरी रिक्वायर्ड चीज है वो मिल रही है, कहाँ से मिल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े। वन नेम मैनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ absolutely। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताई थी, ये सबको क्लियर है? सर इससे पास एक मिनट है क्या? जी। सर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है खाली किसी का? पास पास क्या है नन के नीचे पास। पास, देखें, याद रखिएगा, आप पाइथन में कोई भी ऐसा खाली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते मेथड। ठीक है, अगर आपको कोई खाली मेथड बनाना है तो आपको उधर पास लिखना पड़ेगा, आपको उधर पास लिखना पड़ेगा कि ये बस मेथड बन गया, पास हो गया। ठीक है, इसका इतना सा कॉन्सेप्ट आपके। अच्छा, तो इसके बाद method, अच्छा, तो यहाँ पे hoops की सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई, चारों जो पिलर्स है हमारे, इनकैप्सुलेशन भी, आपका एब्स्ट्रैक्शन भी, इनहेरिटेंस भी, और पॉलीमॉर्फिज्म भी। किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी भी पिलर में तो जल्दी से पूछ लें, नहीं तो हम आगे बढ़े प्राइवेट अगले टॉपिक फाइल एक्सेस हो सकते हैं क्या? प्राइवेट और फिर क्लास स्लो जा रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा स्लो जा रहा हूँ तो वो भी बताया मुझे, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। जी प्राइवेट नहीं, फाइल एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट का मकसद ये है कि आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं कर सकते, इवन जो चाइल्ड क्लास है उसमें भी नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन में हम कर सकते नहीं नहीं, प्राइवेट को नहीं कर सकते क्लास के बाहर एक्सेस। आप कर सकते जिस क्लास को वो दे रहे हो ना चाइल्ड करके भी नहीं कर सकते। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। हैं। आप विकास सर नहीं कर सकते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी जी आ रही दिखा है। देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये मैंने वेंडिंग मशीन पहले पहले एग्जांपल पर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एक एट्रीब्यूट है आपका मनी। ठीक है, मनी को हमने कर दिया प्राइवेट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा के, ठीक है। अब इसका मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लिया था फर्स्ट मशीन करके। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें से मैं एक्सेस कर लेता हूँ, प्रिंट प्रिंट भी करवा लेता है, मशीन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मनी। ठीक है, सजेशन आ रही है, अब देखिएगा। और जिसकी भाई ने पूछा था फोल्डर, रन कर रहा हूँ। एरर आ गया हमें कि ये जो आपका मशीन से आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें ऐसा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। ठीक है, यानी आप किसी फिर क्यों प्राइवेट चीज एक्सेस को क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हो तो वो पहचानेगा ही नहीं कौन हो आप। ठीक है, कर सकते हैं हम, पता है। आप तो फिक्स करें। अगला हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग का। सॉरी, आप
क्लास का जो नाम होता है ना उसको आप आ जाए, ठीक है, प्रीफिक्स कर दें। कर सकते होंगे ऑब्वियसली, पता नहीं होगा मुझे। अच्छा यार, उसको अगर हम प्रीफिक्स करेंगे ना वेरिएबल के नेम में, तो उसको फिर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दानिश भाई, ये वाला टॉपिक जो है ग्रुप में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, टॉपिक पे क्लास ओवर हो ना, आप इसका एक सही हो। तो दानियाल भाई आप एक काम करिएगा, एक स्निपेट बना के दे दीजिएगा, वो हम आगे शेयर कर देंगे इसका, ठीक है? ओके ओके। सो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है या फिर टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, ठीक है? फाइल हैंडलिंग नेम से सजेस्ट कर रहा है आप किसी न किसी फाइल के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे, हैंडलिंग उसका कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब याद रहे, आप मेनली जो भी फाइल लाते हो उसको आपको ओपन भी करने की जरूरत रहती है। ओपन करेंगे, खोलेंगे, खोल के कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे, फिर उसमें रीड कर देंगे, राइट कर देंगे, ठीक है, etc। अब उसमें कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जस्ट हम उनको डिस्कस करेंगे विदाउट फर्दर डेप्थ में जाए। तो सबसे पहले याद रहे, आप किसी फाइल को ओपन करते हो उसके लिए सिंपल सा आपके पास मेथड है ओपन का। ये आपसे दो चीजें मांगता है, एक तो फाइल का नेम, ठीक है, दूसरा आप उसको किस मोड में ओपन करना चाहते हो। याद रहे आपके पास कुछ लिमिटेड मोड्स हैं, लाइक रीड हो गया, राइट साथ में, ठीक है? तो सिंपल सिंपल जो बेसिक आपके मोड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बाकी उसके जितने भी कॉम्बिनेशन आगे बन सकते हैं, रीड राइट हो गया, जितने भी हो गए, वो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सबसे पहले हम देख सकते हैं। अच्छा, मैंने एक नाम दे दिया टेस्ट डॉट टी एक्स टी का, और उसको डब्ल्यू मोड में ओपन कर दिया। डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट मोड में, ठीक है, या राइटिंग मोड में। तो जैसे ही मैंने इस कोड को मैं रन करूंगा, बाकी चीजें मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। याद रहे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, एक मिनट, ठीक हो, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग डॉट ये जो फाइल नहीं बनी हुई थी अभी मैंने डिलीट करी, ये दोबारा से बन गई, ठीक है? और इसमें ये राइट हो गया कि आई वांट टू बिकम एजेंटिक एआई इंजीनियर, ठीक है? ये देख लेते हैं खोल के साथ में, और इसमें ये राइट हो गया, आई वांट टू बिकम एजेंटिक एन एजेंटिक एआई इंजीनियर, ठीक है? याद रहे आप जिस भी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो, राइट मोड की कुछ कहने के एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली ये, अगर आपकी फाइल वो एग्जिस्ट नहीं करती, मौजूद ही नहीं है, वो बनाएगा उस फाइल को, देन उसके अंदर जो भी आपने कहा होगा वो लिख देगा। जैसे अभी हमने नोटिस करा, मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि एबीसी डॉट टी एक्स टी, ठीक है? अच्छा, जस्ट अब एज ऑफ नाउ हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं टी एक्स टी फाइल ही बनाऊंगा, आप इससे और फाइल्स भी बना सकते हैं। तो टी एक्स ये मैंने नाम दे दिया इसको, और ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर भी मैं जरा कुछ चेंज कर देता हूँ कि लेट्स से आई वांट टू बी डेटा साइंटिस्ट। रन करते हैं अगेन। यहाँ पर सबने होपफुली देख लिया होगा कि हमारे पास ये फाइल पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन अब बन गई, और इसके अंदर ये राइट भी हो गया, आई वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है? होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक और चीज कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास फाइल लेट से बनी हुई है एबीसी डॉट टी एक्स। अब इसमें मैं कुछ नया ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? या कह लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है उसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और तो उसमें दूसरा लिख देता हूँ कि अगेन लिख देते हैं आई वांट टू बिकम एन एजेंटिक, जाके रीराइट कर देगा। अभी हमने देखा कि जो पहले से लिखा हुआ था कि आई वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, उसको रीराइट कर दिया, उसकी जगह पे लिख दिया
एनीथिंग, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस है कि मैं जरूरी नहीं कि हर बार रीराइट करूंगा, लेट्स से मुझे पीछे ऐड करवाना हो, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि जो पहले से पढ़ा हुआ है वो उसी जगह पे रहे, उसके बाद में चीजें ऐड करता रहूँ। उसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। और उससे भी पहले देख लेते हैं कि आपने जो ओपन मेथड यूज करा, इससे तो पता लग रहा है कि भाई आपने फाइल ओपन कर दी और उसके साथ हमने कुछ काम वगैरह कर दिया। कि क्लोज किस लिए यूज हो रहा है, याद रहे, आप जब भी कोई फाइल ओपन करते हो तो उसको हमेशा क्लोज करना होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फाइल हैंडलिंग हो गया वो एक मेमोरी एक्सपेंसिव टास्क है, उसको हम ऐसे खुला नहीं छोड़ते। अदरवाइज अगर मैं इसको खुला छोड़ देता हूँ, यहाँ पर इसको क्लोज नहीं करता, आपकी ये जो फाइल है ये मेमोरी में ओपन रहेगी। तो अभी तो ये छोटी सी फाइल है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप स्केल पर जाओगे तब बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। आप जो फाइल ओपन करते हो उसको क्लोज भी करना होता है, ठीक है। इसका एक सोल्यूशन भी है, वो अब थोड़ी देर में हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अगर नेट से हर बार याद नहीं रहता क्लोज करना है, उस सूरत में हम क्या करें। अब जल्दी से हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, इसी को ही एक और मोड में ओपन करते हैं, दैट इज अपेंड। अपेंड मोड में ओपन कर देता हूँ। अब ये जो अपेंड मोड है ये क्या करता है, ये आपके एरे के जो मेथड्स हैं आपको अपेंड का टाइप्स, राइट। अच्छा, यहाँ पर सजेस्ट डॉट लिखने के बाद बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं, इतने सारे मेथड्स को हम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, तो ये आप लोगों के ऊपर है, इसको जरूर एक्सप्लोर करिएगा कि कौन से मेथड्स हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके साथ। मैंने राइट लिख दिया और इसके साथ कुछ और लिख देते हैं, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एट आई ए आई ठीक है। हमारी इस फाइल में पहले से लिखा हुआ है कि आई वांट टू बिकम एन एजेंटिक एआई। देखते हैं कि इसमें ये राइट हुआ है या नहीं। लास्ट में हमारा ये राइट हो गया एट GIAIC ट्यूजडे क्लास, ठीक है। तो अभी तक हमने दो हमारे जो मोड्स थे फाइल को, फाइल के साथ कुछ ऑपरेशन करने के, पहला हमारा राइट मोड हो गया, दूसरा हमारा अपेंड मोड हो गया, दोनों को देख लिया। अब रीड थोड़ा सिंपल सा है, उससे पहले कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लें, वो क्लियर जा रहा है सब? यस हेलो। सर। सबको क्लियर है तो बता दे। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर। यार सब प्लीज ये कमेंट्स और थम्स अप पे नजर रख लो आप, क्योंकि मुझे तो फिर देख लिया। सो मैं देख रहा हूँ। अब अगला देख, सिनेरियो देख लेते हैं कि यहाँ पे मैसेज आया है कि A&W क्या काम कर रहा है फाइल के साथ। ओके, याद रहे आपके जो ओपन मेथड है ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है, दो पैरामीटर्स का लेने, इनका फर्क देख लीजिएगा, आप इसको डिस्कस नहीं करना आपने। आपसे दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, पहला तो फाइल का नेम होगा, ठीक है, दूसरा आपका मोड होगा कि आप उसको किस मोड में ओपन करना चाहते हो, उससे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। डब्ल्यू का मतलब है कि आपने उसको इस मोड में ओपन करा, इस मोड में ओपन करा कि आप उससे कुछ ना कुछ लिखना चाह रहे हो फाइल में, ठीक है। और ए का मतलब है कि आप उसमें कुछ ऐड करवाना चाह रहे हो, पहले से फाइल बनी हुई है। याद रहे ए के लिए नेसेसरी है कि आपकी फाइल पहले से बनी हुई है, पहले से बनी हुई फाइल में आप कुछ लास्ट में ऐड करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपका ये ए का मोड, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो ये है हमारा कि हम अपने फाइल को बना रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, पहले से बनी हुई है फाइल, उसको हमने जस्ट रीड करना है, उसके अंदर क्या टेक्स्ट पड़ा हुआ है या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आर मोड, आर
यहाँ पर बहुत सारे मोड हैं, ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई जी, बहुत सारे। अच्छा, अभी पे एक और क्वेश्चन है कि एबीसी टेक्स्ट फाइल जो है खुद बनी है। कि आपको अगर हमने डब्ल्यू इस्तेमाल करा था ना, ये उससे बनी थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा कि डब्ल्यू मोड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो फाइल नहीं बनी हुई होती तो उसको बना देता है आपके लिए। अगेन बैक टू द टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर चले तो मुझे राइट नहीं करवाना, मुझे जस्ट फाइल बनवानी है, तो क्या करूँ? उसके लिए आपके पास एक्स मोड यूज होता है, ठीक है। तो अगेन आ जाते हैं, मुझे फाइल रीड करनी थी तो मैंने उसको आर मोड में ओपन कर लिया। अब क्या करा मैंने, इस पे रीड मेथड कॉल कर लिया। क्या करेगा, इसमें सारा रीड करा के कंटेंट इस रीड वेरिएबल को दे देगा। उसको प्रिंट कर देते हैं और हमारी फाइल को क्लोज कर देते हैं। हाँ, अच्छा, सर टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नहीं है सर। और फाइल नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। फाइल को डायरेक्ट राइट आर करवा मेथड के लिए, आर मोड के लिए आपका फाइल नहीं है बिल्कुल। ये लाजमी है कि फाइल पहले से मौजूद हो, तो मैंने नाम उसका चेंज कर दिया, एबीसी फाइल हमारे पास मौजूद है। सॉरी, किसी ने कुछ कहा? मैं ये पूछ रही हूँ कि फाइल को तो रीड रीड मोड में हमने ओपन कर लिया। जी जी, पूछा। फाइल को रीड करवाए बगैर हम राइट मोड में ओपन कर सकते हैं, उस पर राइट करवा सकते हैं। राइट, यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस करे वो इंडिपेंडेंट ही करे। लाइक राइट मोड था तो वो सिर्फ राइट मोड था, अपेंड था तो वो सिर्फ अपेंड था, उसमें कोई भी चीज पहले रीड नहीं हो रही। आई होप सो क्लियर है। रीड मेथड में हमने सिर्फ उसका कंटेंट रीड करवाया और उस कंटेंट को प्रिंट जी करवा जी। दिया, ठीक है। तो रीड मेथड, रीड मोड में सबको क्लियर है? आगे बढ़े। हमजा भाई देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन तो आगे बढ़ जाता है। बड़े आगे चले, सब क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक एरे बना रखा है हमने लाइंस करके, ठीक है। अगेन मैं जरा अपनी फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अपेंड मतलब हम जो फाइल में पहले से कंटेंट पड़ा हुआ है वो पड़ा रहेगा, उसके लास्ट में हम कुछ ऐड करेंगे। हमारे पास एक मेथड है राइट लाइंस का। ये क्या करता है, आपसे एरे लेगा और उस एरे के हर एलिमेंट को एक लाइन में लिख देगा, ठीक है। तो जरा विटनेस करता है। सर इसमें टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं आई थिंक। हाँ, ये सॉरी कोड ही पहले बना पड़ा हुआ है टेक्स्ट फाइल। थैंक यू बताने के लिए। लेट्स सी कि ये जो पूरी लाइंस हैं ये ऐड हुई या नहीं एबीसी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। पहली पहली लाइन फर्स्ट लाइन में ऐड हो गई, उसके बाद दूसरी लाहौर और शावर अलग अलग लाइन में ऐड हो गए, ठीक है। तो ये भी एक ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है राइट लाइन आपका। अगर आपको एक पूरी एरे देनी हो और एरे को मल्टीपल लाइंस में राइट करवाना हो, उसके लिए यूज होता है। अच्छा, अ, इसी तरीके से आपके फिर आपने फॉर एग्जांपल एक आपकी फाइल है, उसमें ये एरेज मल्टीपल आपने राइट करवा रखी है, ठीक है। अब उन्हीं मल्टीपल लाइंस को आपने रीड करना है, तो क्या करें? उसके लिए भी अगेन आपके पास रीड लाइंस का एक मेथड है। ये क्या करेगा कि आपको वो जितनी भी लाइन है उनको एक एरे की फॉर्म में रिटर्न कर देगा, ठीक है। हर लाइन को एक एरे का एक मेंबर बनाएगा
और आपको रिटर्न कर देगा। तो रीड लाइन्स एंड राइट लाइन्स आई होप क्लियर है। सर इसका बस खाली ये डिफरेंस है ना कि जैसे रीड लाइन और राइट लाइन पहले में देगा और जो अच्छा, रीड और राइट बिफोर हम आगे बढ़े, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने मेथड बना रखा है। अ, हम्म, वो आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, वो आपको पूरा टेक्स्ट ही दे देगा, रीड, खाली रीड को कुछ टेक्स्ट एक साथ उठा के दे देगा। और लाइन्स की आप बात कर रही है, लाइन वो आपको आपका फाइल्स के अंदर एक पॉइंटर होता है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर मैं नाम बोल रहा हूँ, फिलहाल पॉइंटर ही कह रहे हैं। फाइल का एक पॉइंटर होता है, वो आपको ये बता रहा होता है कि आप फाइल में किस जगह पर मौजूद है। आफ्टर कोई भी ऑपरेशन कराने के बाद, रीड हो गया, राइट हो गया वगैरह, वो कराने के बाद आप किस जगह पर मौजूद है देख लेते हैं। सॉरी, एरर ये आया कि ये जो फाइल थी इसको मैंने ओपन करा, रीड कराई लाइंस और क्लोज कर दिया था, ठीक है। क्लोज कर दिया तो उसके बाद इस पर ये ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्लोज करने से पहले जरा मैं बता कर लेता हूँ कि हम लाइन कौन सी लाइन पर या कौन से कैरेक्टर पे, सॉरी। तो आप जब भी ये टेल मेथड कॉल करेंगे तो ये आपको पॉइंट करवाएगा कि आप फाइल के किस बाइट पे, किस कैरेक्टर पे मौजूद है, ठीक है। 113 पर हमारा मौजूद था, ठीक है। किसी को काउंट करना हो तो कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब आते हैं सारी एक सीक मेथड भी तो होता है। जी, एक सीक मेथड भी तो होता है जो आपके मतलब पोजीशन सीक को, मेथड होता है, कर्सर को जी, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग ले पोजीशन को जाता है। मूव करा सकता है। जी, सीक मेथड में आप कोई कैरेक्टर आप उसको बता सकती है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अभी 113 पे था, उसको मैं बता सकता हूँ कि 10 पर आ जाओ, मे बी 0 पर हाँ, आ फिर जाओ, उस पे ठीक है। उसी से राइट करेगा ना जिस पोजीशन पे होगा, अब उसमें आप राइटिंग अगर करना चाहें। तो आप बिल्कुल जो पोजीशन देंगे उसी पोजीशन, सी के बाद अगर हम ये राइटिंग का जी, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो उस पोजीशन पे सिर्फ राइट करेगा। एक दफा सीक वाला काम भी कर लें। टॉपिक ही पर राइट मोड में कर दिया, कि हम किस जगह पर सॉरी सॉरी, राइट मोड में हमने इधर रखा है और read करते हैं। अच्छा, ये स्टिल 0 पर ही है, तो मैं जरा इसको रीड मोड में लाता हूँ, then इसको देखते हैं। रीड, अच्छा, फाइल एम्प्टी हो गई, इस पे राइट करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट क्लियर करिएगा, राइट करवा सकते हैं।
राइट करवा दिया इस पर मैंने। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और पोजीशन हमें मिल रही थी 11। ठीक है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। अब इसको हम सीक करवा के और वापस ला सकते 5 पर मैंने इसको सीक करवाया, वापस लाया। ठीक है, और अभी हम 5 पर ही मौजूद हैं। तो ये सिंपल सा, ये सारा जो हमने काम करा इससे ये पता लग रहा था कि जो टेल है हमारा पॉइंटर की तरफ हम ले जाता है कि आप स्पाइल के अंदर किस आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, या मुझे नहीं हो रही, या सबको ही नहीं हो रही? नहीं जा रहे हो, टाइम कब रहेगा। शो हो रही है, थोड़ा स्लो शो हो रही है। ओके हो गई। बाकी सबको हाँ सर, कभी हो कभी हो। जी जी। थोड़ा जल्दी से देखते हैं। यार ये नेट आ, पाकिस्तान के से इसका कुछ नहीं कर सकते। इसका पहले मजबूरी सी ही है, इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है। यस, सो प्लीज इसको बेयर कर लें थोड़ा। मेरी आवाज तो क्लियर है ना सबको? जी आवाज क्लियर। क्योंकि जी सर। बाद में कोड वगैरह सबको मिल जाएगा। अच्छा वो क्या कहते हैं, 11 मिनट रह गए, इसको हैंड ओवर कर लेना। ठीक है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जितने भी ऑपरेशंस करे ठीक है। उसमें फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। हाँ, तो अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशन करे, रीडिंग के या राइटिंग के, उन सब में ये था कि आपको फाइल ओपन करनी पड़ रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मोड में, और उसको बाद में क्लोज भी करना पड़ रहा है ताकि वो आपकी जो फाइल है, जी, ताकि वो आपकी मेमोरी पे ना रहे। ठीक है, क्योंकि फाइल रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, सीपीयू एक्सपेंसिव टास्क होते हैं, इसलिए उनको ओपन नहीं रखना होता। तो उसी के लिए आपके पास एक विथ कीवर्ड मौजूद है। विथ को आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या करता है कि पूरा ध्यान रखता है आपकी फाइल ओपन हुई है तो उसको ये खुद ही क्लोज भी कर देगा। ठीक है, सो देन आपने क्या करना होता है, विथ लिखेंगे आप, ओपन मेथड को यूज करेंगे, अपनी जो भी फाइल है बतानी है आपने, फॉर एग्जाम्पल हमारी tcc.txt, उसको राइट मोड में हमने ओपन कर दिया, और उसको एक एज अ वेरिएबल ले लिया। जैसे यहाँ पर हम कर रहे थे, वेरिएबल में इसकी रिटर्न, जो भी रिटर्न ये कर रहा था उसको होल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे एलियस को यूज करके हमने उसको फाइल वेरिएबल में जो भी यहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा उसको हमने होल्ड कर लिया। फिर यहाँ पे सिंपल सा हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया कि जो भी फाइल के अंदर है उसको रीड कर दो। उसको रीड कर लेते हैं, लेट्स सी की वर्क करता है। तो फाइल में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, वो यहाँ पे रीड हो गया। बस इसका फायदा ये हुआ कि जब आप विद कीवर्ड यूज करते हो तो बस ओपन कर लो फाइल, और टेंशन फ्री, बिल्कुल आप क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही आपकी ओपन कराएगा फाइल। ठीक है, और जहाँ पर आपके सारे ऑपरेशन खत्म हो गए तो ये खुद ही क्लोज भी कर देगा फाइल। तो ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर आपका फाइल्स का क्लियर है सबको? और फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कर जी लें, क्लियर। अदरवाइज हम आगे बढ़ जाए। सर हम इसके अंदर ट्राई और रिसेप्ट भी मतलब ये क्लियर है, क्लियर है सब। सर अगर हम जो है चंक्स में तोड़ना चाहें फाइल की, हाँ, वो अलग टॉपिक है एक्सेप्शंस का। वो जस्ट हम वो एक्सेप्शन हैंडल। उसी हम यूज करते हैं कि हमारा कोई लाइक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं ना आपके, नहीं ऑपरेशंस की आप बात कर रहे हो या एक्सेप्शंस की बात कर रहे हो, जो कि कहीं पे कोई एरर आ रहा है आपके हैंडल होता है। सर मैं चंक्स की बात कर रहा हूँ जो रैक के अंदर यूज होता है। अगर तो आप ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, ये फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने एक ओपन क्लोज करके लेट से एक ऑपरेशन करा दिया, उसके बाद दूसरा मुझे कराना हो,
उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो और किसी को कोई क्वेश्चन से रिलेटेड? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है डेट एंड टाइम मॉड्यूल। इजी सा है बिल्कुल, ठीक है। उठते ही हमारा तो पहला पहला टॉपिक आ रहा है, दैट्स सेकंड। टाइम काउंट करना शुरू किया जाता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड आपका शुरू हो रहा है 12 AM जनवरी 1 1970, ठीक है। जैसे एक स्टैंडर्ड है, जिसे हम इपॉक कहते हैं। अब आपके डेट एंड टाइम के भी मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। मेनली सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं वो आपका टाइम कैलेंडर और डेट एंड टाइम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को जरा एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हमें वाइडली इसके यूज मेथड से देखेंगे। पहला इसका मेथड है टाइम, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, इपॉक से यानी इस टाइम से लेके जितने भी अभी तक सेकंड गुजर चुके हैं सारे दे देगा। और याद रहे ये आपको जितनी भी वैल्यूज देता है ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में देता है, फ्लोट्स में आपको वैल्यू देगा। ये आगे मैंने कुछ प्रिंट करवा रखा है, दैट्स वाई ये प्रिंट हो रहा है आगे। इपॉक के टाइम से जितने भी सेकंड गुजर चुके हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर आपको ये रिटर्न कर देगा। उसके बाद टाइम पे जीएमटी मेथड है। जीएमटी आपके यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स कुछ स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट रीजन्स के। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का GMT+5 है। इसी तरीके से बहुत सारे रीजन्स के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स में आपको ये टाइम रिटर्न करता है जीएमटी के स्टैंडर्ड। अगर आप GMT यूज करेंगे अगेन ये भी सेकेंड, सॉरी, पूरा आपका जो ईयर है, मंथ है और डे है, इन सारों को एक टपल बना के रिटर्न कर देगा। उसके बाद आपका लोकल टाइम, आपके पास स्टैंडर्ड चल रहा है उसके हिसाब से आपको एक टपल बना के रिटर्न कर देगा कि ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, आवर क्या है, सेकंड्स, सारा कुछ। अब ये सारी चीजें अगर आपको फॉर्मेटेड चाहिए तो उस पर एक और मेथड है time.asc टाइम, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट करके दे देगा और उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि पहले डे देगा, देन मंथ देगा, उसके बाद आपकी डेट और आवर्स सेकंड मिनट्स वगैरह, और आखिर में ये, ठीक है। उसके बाद आपका एक कैलेंडर का मॉड्यूल है। कैलेंडर के मॉड्यूल में मेनली यूज होता है आपका एक मंथ का एक मेथड है। मंथ में आप उसको दो आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एक आपका ईयर और कौन सा मंथ का देखना चाह रहे हो। तो ये क्या करेगा, सिंपली आपको पूरा वो मंथ प्रिंट करा के दे देगा। तो जो मंथ है वही कैलेंडर की ही स्ट्रक्चर में प्रिंट करा के दे देगा। उसके बाद आपका ये डेट एंड टाइम मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। उसका पहला पहला वाइडली मॉड्यूल होता है वो है आपका डेट एंड टाइम डॉट नाउ। आपका जो भी इस वक्त डेट या टाइम चल रहा है उसको इस फॉर्मेट में दे देगा कि आपका सबसे पहले ईयर होगा, देन मंथ, देन डेट, और उसके बाद आवर्स सेकेंड्स मिनट्स वगैरह सब कुछ। अच्छा, इसके बाद अनदर सबसे ज्यादा वाइडली यूज मेथड है टाइम मॉड्यूल का, वो है STRF टाइम। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से इसको पूरा फॉर्मेट बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, देन आपका ईयर्स आएंगे। और फर्दर इसमें हम ऐड कराना चाहें तो आई गेस आवर्स भी ऐड करा सकते हैं। आवर सेकेंड मिनट सब सब इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहले डेज आ गए, फिर मंथ्स, फिर ईयर्स एंड देन आवर्स। तो फॉर एग्जांपल आपने डेट एंड टाइम से कोई ईयर ले रखा है, आप उसकी CSTRF टाइम मेथड को यूज करके सिंगल चीजें भी निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एफ यूज करेंगे तो माइक्रो सेकंड हमें दे देगा, टी यूज करेंगे तो डे का नेम मिल जाएगा, ईयर मिल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, सो अगेन इसमें जितने भी डेट एंड टाइम मॉड्यूल के अंदर मेथड्स हैं, इन सारों को प्रैक्टिस ही करना है एक आध बार। इसमें एज सच कुछ समझने वाली चीज है नहीं, बट किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क फॉर इट। सर समझ रहा हूँ। सर ये बेसिकली है। सर अभी ये क्लास सेट होने वाली है तो दोबारा से स्टार्ट होगी दोबारा से। दोबारा कल पे लेके हमजा, जाएंगे। मुझे बताओ टाइम कितना रह गया। सही है। अच्छा, मैं 2 जल्दी से ही मिनट्स बता रह गए। देता हूँ कि के बाद मैथ मॉड्यूल है। ठीक ठीक है। उसके बाद मैथ मॉड्यूल है, उसमें भी जितने मेथड्स हैं ये अगेन प्रैक्टिस करने वाले ही है। फॉर एग्जाम्पल राउंड आपको क्या रिटर्न करेगा, पावर क्या करेगा, मैक्स क्या करेगा, मिन क्या करेगा। तो उन सारों को यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है। कोड आपको मिल जाएगा, इसको आप यूज कर लीजिएगा। और उसके बाद नैन और इन्फिनिटी, इसमें दो चीज। नैन फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल होगी, कोई चीज समझ में ना आए तो आप ग्रुप से पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर कम। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अल्लाह हाफ़िज़।